हेलो दोस्तों, LIC हर साल कुछ न कुछ नए इंश्योरेंस प्लान लेके आता है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं LIC के ऐसे ही एक प्लान SIIP पॉलिसी जिसका प्लान नंबर है 852 और इसका लॉन्च हुआ था मार्च 2020 में। इस पॉलिसी की खास बात यह है कि इसमें जीवन बीमा के साथ साथ निवेश का बेनिफिट है। कैसे बेनिफिट है इस वीडियो में आगे जानेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यह वीडियो मैंने आपको जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया है। अगर आप ये पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आप LIC इंडिया की वेबसाइट www.licindia.in में जाके इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि अगले कुछ वीडियो में मैं इसके बारे में और डिटेल में जानकारी देने की कोशिश करूंगा। आपको ये समझना है कि ये एक यूलिप प्लान है, तो यूलिप प्लान के कैसे फीचर होते हैं वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो LIC SIIP एक रेगुलर प्रीमियम यूनिट लिंक्ड इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है जो कि इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट देता है। इस प्लान को ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन ये दोनों मोड से खरीद सकते हैं। ठीक है, यूनिट लिंक्ड है, समझ में आता है, लेकिन इस यूनिट लिंक्ड के बाद में वो कौन सी बातें हैं जो इस प्लान को खास बनाती है, तो सबसे पहले आगे देखते हैं कि इसमें फंड से रिलेटेड क्या बेनिफिट है। तो फंड प्रकार चुनने की स्वतंत्रता, तो इसमें 4 फंड प्रकार हैं। तो इस 4 फंड प्रकार में से जब आप ये पॉलिसी लेते हैं तो आप चूज कर सकते हैं कि आप कौन से फंड प्रकार में अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं। जो 4 फंड प्रकार हैं वो है बॉन्ड फंड, सिक्योर्ड फंड, बैलेंस्ड फंड और ग्रोथ फंड। ये चारों अलग अलग प्रकार के जो फंड हैं इसके अपने अलग फायदे हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपका क्या रिस्क प्रोफाइल है। तो जैसा रिस्क प्रोफाइल होता है उसी के हिसाब से फंड प्रकार चुनना चाहिए। तो जो बहुत कंजर्वेटिव हैं, जो चाहते हैं कि उनका पैसा सेफ रहे, तो उनके लिए बॉन्ड फंड और सिक्योर्ड फंड ये 2 फंड ही अच्छे रहेंगे। तो इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर आपने शुरू में कोई फंड प्रकार चुना है और उसके बाद में आपको लग रहा है कि नहीं, आपको वो चेंज करना है, वो आपने गलत डिसीजन ले लिया था पहले, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक बार आपने जो फंड प्रकार चुन लिया वही आगे हमेशा रहेगा। आप साल में 4 बार फंड प्रकार को स्विच कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ चार्ज रहेगा। लेकिन उसके बाद में भी अगर आप चाहते हैं कि स्विच करना तो उसके लिए आपको स्विचिंग चार्ज लगेंगे। बट मुझे लगता है कि 4 बार काफ़ी है। वैसे तो लोग नहीं करते हैं स्विच, बट 4 बार काफ़ी है। तो जब आपको लगता है कि मार्केट का सिचुएशन आगे अच्छा ग्रोथ रहेगा तो आप ग्रोथ फंड में डाल सकते हैं। बट अगर लगता है कि स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहेगा तो आप स्विच करके बॉन्ड फंड में डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें प्रीमियम जो है वो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली पे किया जा सकता है। तो ये तो हो गई कि मार्केट में निवेश पैसा होगा उसका एक बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा इसके जो दूसरे बेनिफिट्स हैं वो है डेथ बेनिफिट, जो नॉर्मल हर इंश्योरेंस पॉलिसी में होता है वो तो रहेगा ही। इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट्स है, ये टर्म प्लान नहीं है इसलिए इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट्स है। रिफंड ऑफ मोर्टेलिटी चार्जेस, मैच्योरिटी के समय मोर्टेलिटी चार्जेस भी है वो रिफंड हो जाएगा। गारंटीड एडिशंस, अब ये गारंटीड एडिशंस क्या है इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। उसके अलावा है ऑप्शनल बेनिफिट्स, जैसे कि आप एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर वो चूज कर सकते हैं। और इसमें एक अच्छी फैसिलिटी ये है कि इसमें पार्शियल विड्रॉल भी पॉसिबल है, तो आप चाहें तो पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो मैंने बात किया कि गारंटीड एडिशन, तो गारंटीड एडिशन एज ए परसेंटेज ऑफ सिंगल प्रीमियम shall be added to the unit funds on completion of specific duration of policy years। तो पॉलिसी शुरू होने के कुछ साल बाद गारंटीड एडिशन, जो सिंगल प्रीमियम आप जो पे करोगे उस सिंगल प्रीमियम का कुछ परसेंटेज एज ए गारंटीड एडिशन मिलेगा। तो वो कैसे काम करेगा, तो यहाँ पे जैसे देख रहे हो आप इस टेबल में, एंड ऑफ पॉलिसी ईयर 6वां साल, 10वां साल, 15वां साल, 20वां साल और 25वां साल। तो ये जो 5 पीरियड हैं, ये 5 पीरियड जैसे ही खत्म होंगे पॉलिसी के, तो 6वें साल के बाद में 5% जो साल का जो प्रीमियम होता है उसका 5% गारंटीड एडिशन मिलेगा। 10वें साल में 10%, 15वें साल में 15%, 20वें साल में 20%, 25वें साल में 25%। तो ये गारंटीड एडिशन जो साल का जो प्रीमियम है, अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो 40,000, तो 40,000 अगर प्रीमियम पे हो रहा है तो 25 साल बाद 25% 40,000 का, तो 10,000 का गारंटीड एडिशन ऐड होगा।
लेकिन अब ये ऐड कैसे होगा, कहाँ होगा? क्योंकि अब यहाँ पे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इंश्योरेंस के साथ साथ जो आपका पैसा है वो तो फंड को खरीदने में गया है। तो जो भी एडिशन होगा वो एडिशन को उस समय का जो एनईवी चल रहा होगा आपके फंड का, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके उसमें वो यूनिट्स ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल कि मान के चलो कि 1000 का गारंटीड एडिशन मिलने वाला है। अब जो 1000 का गारंटीड एडिशन मिलने वाला है और उस समय अगर जो यूनिट है उसका एनईवी चल रहा है अगर 100, तो 1000 में 10 ऐसे यूनिट्स खरीदे जा सकते हैं। तो जो पहले का जो भी यूनिट होगा उसमें 10 यूनिट का एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ अब तक तो बात हो गई कि क्या गारंटीड एडिशन है, क्या फीचर्स हैं, कैसे फंड प्रकार हैं। ये सब के बारे में आगे के वीडियो में और डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। बट यहाँ पे अब ये जान लेते हैं कि इसके लिए एलिजिबल कौन है, कौन खरीद सकता है। तो यहाँ पे मिनिमम एज एट एंट्री, न्यूनतम आयु इसको खरीदने की वो है 90 दिन कंप्लीट होना है। अधिकतम आयु खरीदने के लिए 65 साल। मिनिमम मैच्योरिटी एज 18 साल कंप्लीट होना है। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी वो है 85 साल। इस पॉलिसी का मिनिमम टर्म है 10 साल और अधिकतम टर्म है 25 साल। अब ये सम एश्योर्ड कैसे कैलकुलेट होगा? तो जो अगर पॉलिसी होल्डर की आयु 55 साल से कम है तो जो सालाना जो प्रीमियम पे होता है उसका 10 गुना। तो अगर 10,000 का प्रीमियम है तो उसका 10 गुना 1 लाख एज ए सम एश्योर्ड होगा। वहीं अगर आयु 55 साल से ऊपर है तो उस समय ये होगा कि अगर 10,000 का अगर प्रीमियम है तो वो हो जाएगा 7 गुना, मतलब 70,000 का सम एश्योर्ड। इस पॉलिसी के अंदर जो मैक्सिमम प्रीमियम कोई भी समय मैक्सिमम प्रीमियम जो पे किया जाएगा वो होगा सालाना 40,000, हाफ ईयरली 22,000, क्वार्टरली 12,000 और मंथली 4,000। ये है मैक्सिमम प्रीमियम। तो अगर कोई खरीदना चाहता है तो LIC की वेबसाइट में जाके इवन प्रीमियम कैलकुलेटर यूज करके ये भी जान सकते हैं कि उनको कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैं आपको जानकारी देने के लिए ही बनाया हूँ। बाकी मेरा तो हमेशा सजेशन होता है कि आप कभी भी कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हो तो उसके पहले आपको टर्म इंश्योरेंस प्लान ज़रूर देखना चाहिए। और उसके बाद जब आपको लगता है कि जो भी पॉलिसी आप देख रहे हो उसमें बेनिफिट टर्म इंश्योरेंस प्लान से ज़्यादा हो सकता है, उस कंडीशन में आप दूसरा पॉलिसी खरीद सकते हो। तो दोस्तों ये तो थी शॉर्ट में LIC के SIIP प्लान के बारे में जानकारी। आगे के वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि जो 4 फंड टाइप्स हैं उसके बारे में डिटेल, मैच्योरिटी बेनिफिट्स कैसे मिलता है उसके बारे में डिटेल, मोर्टेलिटी चार्ज के बारे में डिटेल और भी जो दूसरे फीचर्स हैं इस पॉलिसी से रिलेटेड उसके बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। इंतजार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।